सर, पिछले 40 सालों में भारत को लेकर के जो वर्ल्ड व्यू है वो बदला है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक टाइम था जब हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं था पूरी आबादी के लिए। अब हम 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भी देते हैं। हम एक तरफ अमेरिका से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ हम रशिया से भी ऑयल लेते हैं। मालदीव के साथ जो हुआ उसको एक तरीके से जवाब भी मिलता है, फिर उसकी मदद भी की जाती है। मोदी जी ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करते हैं, फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर भी बोलते हैं, फिर इज़राइल को भी समर्थन होता है। तो ओवरऑल चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? भारत की फॉरेन पॉलिसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दुनिया हमें कैसे देख रही है? किसी भी देश की जो ताकत होती है वो उसकी आर्थिक ताकत होती है। ठीक है। भूखे पेट न भजन होए गोपाला। तो भारत ने जैसे जैसे समृद्धि हासिल की, उसके अलावा हमारे सैकड़ों राजदूत बन गए। कैसे बन गए? वो विदेश नीति नहीं है। आज गूगल का सीईओ अगर हमारे मूल का है, देश के जो संसार की टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें 78 से ज़्यादा कंपनियों में भारतीय मूल के लोग शीर्षस्थ पदों पर हैं जी। ये हमारे सही नुमाइंदे हैं। फिर जो लोग बाहर जाके बसे उन्होंने एक बड़ा गजब का काम किया। अक्सर लोग चाइना की बात करते हैं। मैंने ये देखा कि चाइनीज़ जहाँ जाते हैं वो अपना घेटो बना लेते हैं, चाइना टाउन, दिस दैट। वो दूसरी संस्कृति में नहीं मिलते। हमारे इसी शहर नोएडा में साउथ कोरियंस हैं बहुत सारे जी। पर वो कभी भी आपने देखा नहीं होगा साउथ कोरियन की किसी दोस्ती बनी आपकी? नहीं बनी। पाकिस्तानी आ जाए तो दोस्त बन जाएगा क्योंकि वो हमारे ही जैसा है। गोरा आ जाएगा दोस्त बन जाएगा, काला आएगा दोस्त बन जाएगा। हम लोगों ने जाके वैसे ही मिल गए जैसे दूध पानी में मिल जाता है। उन लोगों ने भारत की बड़ी इमेज खड़ी की। फिर जब टाटा ने जैगुआर खरीदी तब उन लोगों के दिमाग में आया, हाँ ये भारत भी कोई चीज़ है जो जैगुआर खरीद लेता है। हु इज टाटा? मेरे भतीजे वहाँ पढ़ रहे थे उस समय, उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। जो ही जैगुआर खरीदी लंदन में उनसे बच्चे पूछने लगे कि ये हु इज टाटा, वेयर इज इंडिया, ऐसी बातें होने लगी। तो ये चीज़ें इन लोगों ने बदली। दूसरी बात ये हुई कि हमारी आर्थिक ताकत के साथ साथ देश में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी इमर्ज हुई। 10 साल एक स्थिर सरकार रही मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह एक बहुत ज़हीन नेता थे। मुझे लगता है कि वो सही कह गए थे कि हिस्ट्री विल बी काइंडर विद मी, क्योंकि मैंने उनको अपने मैसेजेस बहुत कन्वे करते हुए देखा ठीक से। येकातेरिनबर्ग एक जगह है रूस की, ये वो जगह है जहाँ जार के पूरे परिवार की हत्या हो गई थी। वहाँ पर एक सम्मेलन था, उसमें पाकिस्तान भी आया हुआ था। उसमें जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर हुआ करते थे। ठीक है। कैमरे थे, फोटो ऑप हो रहा था। कायदे से दोनों में किसी को नहीं बोलना चाहिए था। अब लोग मनमोहन सिंह जी को जाने क्या क्या बोलते हैं। मनमोहन सिंह ने जो काम किया वो हक्का पक्का कर देने वाला था। कैमरों के शटर चल रहे हैं, टीवी कैमरे ऑन है, लाइटें ऑन है, हम सब पीछे खड़े हैं। अचानक मिस्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, दूसरा चुनाव उन्होंने जीता था, कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अंग्रेजी में जो कहा उसका हिंदी तर्जुमा कर रहा हूँ, मेरे देश ने मुझे इसलिए नहीं चुना है कि कोई भी हमारे यहाँ टेररिज्म का एक्सपोर्ट कर दे। अब जरदारी साहब हक्का बक्का रह गए, वो उनको समझ भी नहीं आया इसका क्या जवाब दें। फोटो अब खत्म हो गया। तो 26/11 के हमलों के बाद कोई क्रिटिसिज्म करे, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को दिया गया। अब अगर ये दोबारा हुआ तो फिर इसके लिए पूरे फुल एस्केलेशन के लिए तैयार रही है। उन्होंने सेनाएं वहाँ नहीं भेज दी सीमा पे, वो खड़ी नहीं रही और फिर चुपचाप लौट नहीं आई। मोदी जी का युग एक अलग युग है। एक बढ़ते हुए भारत को उन्होंने और तेज़ी से बढ़ाया और उन्होंने एक हुंकार भरी कि हम भारत हैं, हमारी एक ताकत है। आप अगर ये देखिए तो पिछले 10 वर्षों में, आज जैसे अभी जब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा और पुतिन ने कहा कि मोदी, हालांकि पुतिन ने कहा कि चीन, भारत और ब्राज़ील ये 3 देश ऐसे हैं जो समझौता करा सकते हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने और मेलोनी ने, इटली की प्रधानमंत्री ने तो कहा सिर्फ मोदी ऐसा कर सकते हैं। मोदी जी की शख्सियत है और इस देश का भी वैभव बढ़ रहा है, उसके साथ साथ प्रताप बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।